22 दिसंबर 2016 है। इसी तारीख को हिमाचल के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर हिमाचल के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए जिन्हें देश के सबसे ताकतवर खेल संघ का मुखिया चुन लिया गया। 41 साल की उम्र में अनुराग ने ये कारनामा कर दिखाया। मई महीने की शुरुआत में शशांक मनोहर ने जब बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो 22 मई को ही बीसीसीआई की स्पेशल जनरल मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सर्वसम्मति से अनुराग ठाकुर को बीसीसीआई का बॉस चुन लिया गया। अनुराग की कामयाबी सुर्खियां बनी। उन्हें दूसरे सबसे युवा अध्यक्ष बनने का गौरव भी हासिल हुआ। इससे पहले बीसीसीआई के सबसे युवा अध्यक्ष फतेह सिंह राव गायकवाड़ थे, जिन्होंने 1963 में 33 साल की उम्र में ये पद संभाला। अध्यक्ष पद की कुर्सी अनुराग ठाकुर के लिए कांटों भरा ताज साबित हो रही है। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों पर देश की सबसे बड़ी अदालत और बीसीसीआई में टकराव रहा। बीसीसीआई ने लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को न मानने की जिद पकड़ ली तो एक सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, अनुराग ठाकुर या तो माफी मांगे, नहीं तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। अध्यक्ष पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ का मामला चलाया जा सकता है। उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि वो माफी मांगे। आखिर आप कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जो ये क्रिकेट एसोसिएशन इसमें कोई खामियां रही हैं और उनको चाहिए कि भाई उसको सुधारें। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में वो क्या इशारे दे दिए हैं कि किस तरह से उनको सुधार करना चाहिए। बीसीसीआई का बॉस बनने के बाद वक्त भले ही अनुराग ठाकुर के लिए अनुकूल नहीं था, लेकिन घर में अपने समीकरणों को दुरुस्त करने के लिए उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला और वो मास्टर स्ट्रोक था अनुराग का फौजी वर्दी पहनना। ये वो लम्हा था जब बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर लेफ्टिनेंट अनुराग बन गए। बदन पर हरी फौजी वर्दी और कंधे पर जगमगाते सितारे। बीसीसीआई में दूसरा सबसे युवा अध्यक्ष बनने के बाद अनुराग ठाकुर ने एक और सम्मान हासिल किया और टेरिटोरियल आर्मी में उन्हें लेफ्टिनेंट के पद पर शामिल किया गया है। आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने पूरे परिवार के सामने साउथ ब्लॉक में उन्हें इस पद पर कमीशन्ड किया। मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश से आता हूं और अपना सौभाग्य समझता हूं कि मुझे आज यूनिफॉर्म पहनने का अवसर मिला। मेरे दादा फौजी थे, मेरे पिता ने 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा सबसे पहले उठाया और आज मैं स्वयं उस समय भारतीय सेना का हिस्सा बना हूं। तो मुझे खुशी इस बात की है कि जब देश में भारत माँ पुकारेगी तो ना मैं केवल भाषण दूंगा बल्कि मैं वर्दी पहनकर वीर सैनिकों के साथ खड़ा रहूंगा देश की सेवा करने। अनुराग भले ही फौजी वर्दी पहनने को सेवा का नाम दे रहे हों, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि उन्होंने अपने घर में सियासी समीकरण दुरुस्त करने की कोशिश भी की है। अनुराग ठाकुर हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। पूरे प्रदेश में पूर्व सैनिकों परिवारों के करीब 4 लाख मतदाता बताए जाते हैं। अनुराग ठाकुर के संसदीय क्षेत्र के हमीरपुर जिला में पूर्व सैनिक परिवार के करीब 42,000 मतदाता हैं। ऊना जिला में 18 और बिलासपुर में 7,000 मतदाता इस वर्ग के हैं। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 8,000 पूर्व सैनिक मतदाता हैं। ऐसे में फौजी परिवार प्रदेश की सियासत में अहम रोल अदा करते हैं। चुनाव का रुख मोड़ने की क्षमता पूर्व सैनिक परिवारों के वोट बैंक में है। टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट बनकर अनुराग ने इसी वोट बैंक को साधने की कोशिश की है ताकि भविष्य की राजनीति में भी अपनी जगह मजबूती से बनाए रखें।